मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी के अधिकारियों को 10 वर्ष से पुराने पड़े चकबंदी में गांवों को त्वरित व निष्पक्षतापूर्वक निस्तारित करने का निर्देश दिया है, जिसमें पुराने गांवों की चकबंदी जल्द से जल्द समाप्त करनी होगी, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग तथा चकबंदी आयुक्त नवीन कुमार ने अपर निदेशक चकबंदी तरुण कुमार मिश्रा को आजमगढ़ भेजा। मंगलवार को सर्किट हाउस कोटवा पहुंचे अपर निदेशक चकबंदी की अध्यक्षता में आजमगढ़ और जौनपुर जिले की चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में एसओसी आजमगढ़ राजकिशोर मौर्य तथा डीडीसी विनय कुमार गुप्ता और जौनपुर के एसओसी विनोद कुमार सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अपर निदेशक चकबंदी तरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि विगत महीनों मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश के क्रम में 10 वर्षों से पुराने गांव को त्वरित व निष्पक्षतापूर्वक चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी, जिसका लखनऊ के उच्च अधिकारियों द्वारा सतत अनुश्रवण भी किया जा रहा। उसी संदर्भ में यहां बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अपर निदेशक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से समाप्त करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 52 ऐसे गांव हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया में आज भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद का महुआ एक ऐसा गांव है जो 1961 से अभी भी चकबंदी में चल रहा है, जिसका निस्तारण नहीं हो सका है, जिसकी जल्द से जल्द चकबंदी समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। कहा कि जनपद में चकबंदी के लिए पुराने पड़े गांवों को धारा 52 कराकर जल्द से जल्द निष्पक्षतापूर्वक चकबंदी समाप्त कराई जाए। उन्होंने बताया कि जनपद में बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हैं, वहां कई वर्षों से कार्य रुका हुआ है। ऐसे मामलों में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त कराते हुए लोगों को न्याय दिलाई जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद के हरैया क्षेत्र में चकबंदी चल रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो नोटिफिकेशन ही निरस्त करना पड़ा। सुनिए आजमगढ़ पहुंचे अपर निदेशक चकबंदी तरुण कुमार मिश्र ने क्या कुछ कहा। बेसिकली चकबंदी का जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता में से एक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16/9/2023 को एक बैठक किया था और उसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि 10 वर्ष से पुराने जितने भी चकबंदी के गांव हैं उनको बहुत ही त्वरित ढंग से निष्पक्षतापूर्वक समाप्त किए जाएं। इसी के दृष्टिगत निदेशालय स्तर पर और शासन स्तर पर भी कई बैठकें की गई और हमारे जो अपर मुख्य सचिव राजस्व हैं सुधीर गर्ग सर और हमारे जो चकबंदी आयुक्त हैं नवीन कुमार सर, इन लोगों द्वारा सतत इसका अनुश्रवण किया जा रहा है और उन्हीं के निर्देश पे मुझे आजमगढ़ भेजा गया है, क्योंकि आजमगढ़ में 10 वर्ष से पुराने बहुत गांव हैं। 52 गांव ऐसे हैं जो 10 वर्ष से पुराने हैं और एक गांव यहाँ पर महुआ है जो वर्ष 1961 से चकबंदी में चल रहा है। और यहाँ के जितने भी हमारे चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये लगे हुए हैं। महुआ तो इन लोगों ने अभी इसी फरवरी 2024 में ही इसको धारा 52 करा देंगे। मुरारपुर भी इसका एक पार्ट था, वो धारा 52 हो चुका है। इसी तरह से 10 ऐसे और ग्राम हैं जो 10 वर्ष से पुराने हैं, उनको भी हम इस वित्तीय वर्ष में धारा 52 करा करके चकबंदी प्रक्रिया समाप्त कराएंगे। इसमें 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि जितने भी ग्राम 10 वर्ष से पुराने हैं उनकी चकबंदी कार्य योजना बना करके हमने हमारे चकबंदी आयुक्त ने एक टाइमलाइन बना दिया है पूरी ट्रांसपेरेंसी से जनता के लिए, ताकि उनकी कोई समस्या रह न जाए। तीसरी चीज़ ये कही गई है कि बहुत सारे ऐसे हमारे गांव हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश हैं, वहाँ उसकी वजह से कई वर्षों से काम रुका हुआ है, तो इनको ये निर्देश दिया गया है कि इसको भी शीघ्र जो है निस्तारण कराएं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश का, और उन ग्रामों को भी चकबंदी पूर्ण कराते हुए लोगों को पूर्ण न्याय दिलाया जाए, जैसा कि सरकार का निर्देश भी है, सरकार की नीति भी है और सरकार की प्राथमिकता भी है। सर, समीक्षा बैठक में और कुछ जो कुछ खामियां भी रही हैं, क्या निर्देश दिए गए? खामियां भी रही हैं। चकबंदी चूँकि एक ऐसा कार्य है जिसमें पूरे रिकॉर्ड को वो पूरा खोल करके फिर से समेटा जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो खामियां बहुत मिली हैं। उन खामियों के विषय में भी निर्देश दिए गए हैं कि इनको सुधारा जाए। जैसे अभी एक गांव जो है यहाँ पर है हरैया गांव था। हरैया गांव में चकबंदी बहुत दिनों से चल रही थी, फिर बाद में गांव वालों ने चकबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया
और अंत में फिर इसको जो है हमें चकबंदी का नोटिफिकेशन निरस्त करना पड़ा। तो ये भी देखा जा रहा है कि कई वर्षों तक गांव जो है चकबंदी में रख करके फिर उसको अगर हम 6-1 कर रहे हैं तो इससे तो जनता का उत्पीड़न ही होता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से निर्देश है कि जिनकी वजह से गांव में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।